नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो गई और इसके साथ ही एक सुर में यह ऐलान हुआ है कि नरेंद्र मोदी को 2024 में या जब भी चुनाव हो, क्योंकि अर्ली इलेक्शन की भी बात हुई है, किसी भी सूरत में सत्ता में वापस नहीं लौटने देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो साफ साफ कह दिया, लिख लीजिए, नरेंद्र मोदी सत्ता में वापस नहीं लौटेंगे। राहुल गांधी ने कहा सवाल ही नहीं सत्ता में वापस लौटने का। लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर उन्हें खड़े होकर इतने लंबे समय तक बोलते हुए देखा गया। सबसे बड़ा आकर्षण थे लालू यादव कि वो क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। और यह साफ समझ में आया कि भले ही बीमारी ने उनकी शारीरिक क्षमताओं को कमजोर कर दिया हो, लेकिन उनके इरादों को हरगिज हरगिज कमजोर नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा इससे भ्रष्ट सरकार भारत के इतिहास में कभी नहीं रही केंद्र की सत्ता में। जरा बारी बारी से समझते हैं कि किसने क्या कहा और कैसे सबने मिलकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराने की शपथ ली है। सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले उद्धव ठाकरे बोलने आए, क्योंकि मुंबई में हो रही थी बैठक और वो सबसे बड़े आयोजकों में थे शरद पवार के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहा, डिक्टेटर कहा और जुमलेबाज कहा, और यह कहा कि हम उनके फैलाए हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनके जुमलेबाजी के खिलाफ लड़ेंगे। और एक शब्द उन्होंने कहा, मित्र परिवारवाद। और जब उन्होंने कहा मित्र परिवारवाद, तो उनका इशारा अडानी की तरफ था और उन लोगों की तरफ था जिनके मुनाफे के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार काम करती हुई उनकी नजरों में नजर आती है। उन्होंने कहा कि एनडीए डरा हुआ है, बुरी तरीके से डरा हुआ है इंडिया के उभार से, और भारत की जनता से उन्होंने कहा कि डरिए मत, हम एक भयमुक्त भारत के निर्माण के लिए गठबंधन की सामूहिक ताकत के साथ 2024 के चुनाव में उतरने जा रहे हैं। इसके बाद बोलने आए मल्लिकार्जुन खड़गे, और उनकी जो एक लाइन सबसे मार्के वाली थी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के गठन के बाद यह पहला बयान था मल्लिकार्जुन खड़गे का, और उन्होंने कहा कि देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, तानाशाही की तरफ जा रहा है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक तानाशाह की तरह बताया। और जो एक बैठक बुलाई गई है, विशेष बैठक संसद की, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं 52 साल से विधानसभा का सदस्य हूं, लोकसभा का सदस्य हूं, राज्यसभा का सदस्य हूं, सार्वजनिक जीवन में हूं, 55 साल से ज्यादा समय से राजनीति में हूं। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि स्पेशल सेशन बुलाने से पहले विपक्ष के सबसे बड़े दल से, विपक्ष के नेताओं से कोई बातचीत ना हो, कोई एजेंडा साफ ना हो। उन्होंने कहा कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, आपका इरादा क्या है, क्योंकि पूर्वोत्तर के एक राज्य में जब बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया, तब तो आपने स्पेशल सेशन नहीं बुलाया। जब कोविड के समय देश की जनता ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए तड़प रही थी, सड़कों पर लोगों की जान जा रही थी, तब तो आपने स्पेशल सेशन नहीं बुलाया। हजारों हजार मजदूर सड़कों पर पैदल चलते जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग साइकिल से, तब तो आपने स्पेशल सेशन नहीं बुलाया। यहां तक कि चीन ने कब्जा कर लिया हमारी जमीन पर, हमारे जवान शहीद हुए, तब भी आपने स्पेशल सेशन नहीं बुलाया। तो अब क्यों बुलाया है, यह सोचने की बात है, और नरेंद्र मोदी एक्सपोज हो चुके हैं। और सुनिए, खड़गे साहब ने यह भी कहा कि ये करप्शन फ्री इंडिया की बात करते हैं, लेकिन ये खुद सबसे बड़े भ्रष्ट हैं। लेकिन ये छोटे मोटे भ्रष्टाचार नहीं करते, ये सांस्थानिक भ्रष्टाचार करते हैं, हजारों करोड़ वाला भ्रष्टाचार करते हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के नाम पर सीएजी की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। एक बात और उन्होंने कही कि मोदी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसको समझने की बात है कि वो किसको खिला रहे हैं, यह तो सबको दिखाई दे रहा है। उन्होंने अडानी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा किसको खिलाते हैं मोदी, यह सबको पता है। लेकिन
इस देश में गरीब के पास खाना नहीं है। नरेंद्र मोदी उधर खिला रहे धन्ना सेठों को और गरीब की रोटी छीन रहे, इसलिए वो कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम उनको चुनाव में हराएंगे, हम उनको बेनकाब करेंगे। हम आएंगे कि राहुल गांधी ने क्या कहा, लेकिन नीतीश कुमार, उनको संयोजक बनाए जाने की बहुत चर्चा थी, या फिर प्रचार कैंपेन, प्रचार अभियान का प्रमुख बनाए जाने की चर्चा थी। हालांकि ऐसा कोई भी नाम सामने अभी नहीं आया, ये शायद अगली बैठक में होगा। लेकिन नीतीश कुमार, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार नाराज है संयोजक न बनाए जाने से, नीतीश कुमार ने इन सबको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया पहले तो, और यह कहा कि सब कुछ तय हो चुका है और यह तय हो चुका है कि हम सब मिलकर चुनाव में उतरने जा रहे हैं, कोई किंतु परंतु नहीं है, और हम प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। वो एक स्टेप आगे बढ़कर बात कर रहे थे नीतीश कुमार, और साफ साफ कहा कि वो जो केंद्र में बैठे हुए हैं, नाम नहीं लिया, महीन नेता है ना नीतीश कुमार, वो बहुत महीनी से वार करते हैं। उन्होंने कहा कि जो केंद्र में बैठे हुए हैं वो हारेंगे, हारेंगे नहीं, उन्होंने कहा अब जाएंगे, सत्ता से जाएंगे, और ये बात लिख लीजिए, ये कहा उन्होंने। लेकिन जो सबसे मार्के की बात कही वो मीडिया के बारे में कही नीतीश कुमार ने, और मीडिया के जो शक्तियों के सामने सैकड़ों पत्रकार बैठे हुए थे, उनसे चुटकी ली और कहा कि उनका पूरा कब्जा है मीडिया पर। यह बात हम जानते हैं, हम बड़े बड़े काम करते हैं और मीडिया हमको नहीं दिखाता, और दिखाता है तो सही रोशनी में नहीं दिखाता, और वो कुछ नहीं करते, केवल झुनझुना हिलाते हैं, तब भी मीडिया दिन भर उनका गुणगान करता रहता है। लेकिन जो नीतीश कुमार ने मार्के की बात कही वो ये कही कि जब हम आएंगे सत्ता में और जब हम इनको हटाएंगे जो अभी बैठे हुए हैं, उसके बाद मीडिया को भी आजादी मिलेगी। जो ठीक लगे तब वही लिखिएगा, हमारे दबाव में मत लिखिएगा। हम जब सत्ता में आएंगे तब भी, अभी तो आप वही लिखते हैं, वही बोलते हैं, वही दिखाते हैं जो वो चाहते हैं महाप्रभु। लेकिन जब हम आएंगे तब आपके सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं रहेगी। और ये बात नोट कर लीजिए, नीतीश कुमार ने कहा कि जब उनको पता चल गया कि अब वो सत्ता में वापस नहीं लौटेंगे तो हिंदू मुस्लिम कराने में लगे। उनका पूरा ध्यान जो है किसी भी तरीके से देश को सांप्रदायिक दिशा में ले जाने की है, और ये इतिहास को बदलना चाहते हैं, एक खास धारा में मोड़ना चाहते हैं। लेकिन हम सब मिलकर ऐसा नहीं करने देंगे, सामूहिक शक्ति के साथ इससे लड़ेंगे। एक और मार्के की बात जो नीतीश कुमार ने कही कि पहले भी चुनाव हो सकता है और हम इस बात के लिए तैयार हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एनडीए ये सोच रहा है कि हम चुनाव पहले करा लेंगे तो इससे हमको फायदा हो जाएगा या नरेंद्र मोदी को फायदा हो जाएगा, तो इंडिया गठबंधन जो है वो पहले से तैयारी करके बैठ गया है कि चुनाव पहले होंगे और जिस दिन होंगे उस दिन से हम लग जाएंगे, बल्कि अभी से लग जाएंगे, क्योंकि नीतीश ने तो ये कहा कि हम इलेक्शन कैंपेन में उतरने वाले, हम सब एकजुट होकर काम करेंगे। मीडिया से जो आखिरी बात उन्होंने कही कि ठीक है, ये बात तो आप जान ही गए कि नरेंद्र मोदी सत्ता से जा रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ा थोड़ा लिखते रहिएगा। ये थोड़ा थोड़ा लिखते रहिएगा जो है ना, इसमें बहुत सारे इशारे छिपे हुए हैं कि कहीं वो ये तो नहीं कह रहे थे कि अगर अभी से थोड़ा थोड़ा हमारे बारे में लिखेंगे तो हम आपकी भाषा को सत्ता में आने के बाद कंसिडर करेंगे, थोड़ी मुलायमियत बरतेंगे। खैर, लालू यादव के भाषण पर लालू यादव क्या कहते हैं इस पर सबसे ज्यादा नजर थी, और उन्होंने शुरुआत ही यहां से की कि मोदी को हटाकर ही दम लेंगे। सुन ले मोदी जी, ये लाइन है उनकी कि सुन लीजिए मोदी जी, आपको हटाकर और हराकर ही हम लोग दम लेंगे। इतिहास में चले गए, 2002 के समय चले गए, जब गुजरात में एक खास समुदाय के खिलाफ पूरा कैंपेन छेड़ा था नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुंडों, मवालियों, हत्यारों, बलात्कारियों ने। तो 2002 में लालू यादव ने कहा कि हम तो आसन के सामने जाकर बैठ गए थे चटाई बिछाकर कि जब तक कि नरेंद्र मोदी गिरफ्तार नहीं होंगे हम यहां से उठेंगे नहीं। लेकिन ये तब वाजपेयी की सरकार थी और इन्होंने ये एक लाइन का बयान तक जारी नहीं किया कि हम इसके लिए जो है खेद जारी करते हैं या हम इसकी निंदा करते हैं। और जो खास तौर पर बात कही लालू यादव ने, वो ये कही कि सीट शेयरिंग में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि भाजपा के लोग फैलाते रहते हैं कि सब आपस में ही लड़ मरेंगे। ये नरेंद्र मोदी तो बाकायदा सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि अलग अलग तरह के लोग हैं, इनका आपस में ही कोई तालमेल नहीं है। लालू यादव ने साफ साफ कहा कि ये सब भूल जाइए, ये सब बकवास किस्म की बातें ये लोग फैलाते रहेंगे, लेकिन
हम आपस में एकजुट हैं। और एक लाइन लालू यादव ने कही कि नरेंद्र मोदी यहां तक पहुंचे ही इस वजह से क्योंकि हम एकजुट नहीं थे, और उन्होंने माना इस बात को कि नरेंद्र मोदी के उभार का जो खामियाजा है वो भारत को भुगतना पड़ा है, देश को भुगतना पड़ा है, भारत की जनता को भुगतना पड़ा है। और इस वजह से माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, देश के अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं, क्योंकि ये झूठ बोलकर और अफवाह फैलाकर सत्ता में आए थे। और एक घटना का जिक्र किया कि इन्होंने फैलाया था विपक्ष के नेताओं के बारे में कि स्विस बैंक में इनका पैसा जमा है। तो इसलिए हम परिवार में 11 लोग थे, हम सबने खाता खुलवा लिया। पत्रकारों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपने भी खुलवाया होगा कि 15 लाख आएंगे, लेकिन आया क्या? किसी का पैसा नहीं आया। लालू यादव ने कहा कि सब दरअसल इन्हीं का पैसा था, इन्हीं के लोगों का पैसा था, इसलिए नहीं आएगा। और चुटकी लेते हुए लालू का अपना अंदाज है, उन्होंने कहा कि मैं इसरो के वैज्ञानिकों से अपील करता हूं कि नरेंद्र मोदी को अमर बनाने का यही सही मौका है कि मंगल ग्रह मंगलयान का एक मिशन चला, चंद्रयान का एक मिशन चला, अब जो है सूर्य के लिए एक मिशन चलाइए और नरेंद्र मोदी को जो है सूर्य तक भेजिए ताकि पूरी दुनिया में उनकी रोशनी जो है हमेशा हमेशा के लिए फैल जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा एक भी नेता नहीं है विपक्ष का, कोई बड़ा नेता, जिसको इन लोगों ने ईडी और सीबीआई के चक्कर में नहीं फंसाया है। पहले सामंत लोग ऐसा करते थे कि गरीब लोगों को मुकदमों में फंसा देते थे, उनके खिलाफ एफआईआर करा देते थे और इसके बाद आराम से बैठकर राज भोगते रहते थे। गरीब आदमी बेचारा मुकदमेबाजी में फंसा रह जाता था। लालू यादव लौट लौट कर आए, बार बार 3 बार वो लौटे और फिर उन्होंने और आखिरी लाइन उन्होंने शरद पवार को खास तौर पर कहा वापस लौटकर कि पवार साहब आप लगे रहिए, आप पर हम लोगों का बहुत विश्वास है, आप हमारे नेता हैं, तो आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पार्टी को फिर से खड़ा कीजिए, आप अपने संगठन को फिर से खड़ा कीजिए, हम लोग मिलकर लड़ेंगे। राहुल गांधी, अब हम जानते हैं, आपको भी इंतजार होगा कि राहुल गांधी ने क्या कहा। उन्होंने एक लंबा भाषण दिया, लेकिन मैं संक्षेप में बताता हूं आपको। उन्होंने सबसे पहली लाइन कही कि मोदी की वापसी असंभव है। उन्होंने कहा कि अगर हम साथ मिलकर लड़े, और हम लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी की वापसी 2024 में असंभव है, वो प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम यानी इंडिया के लोग भारत की 60% जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, 60% जनता का। तो बड़े लोग हमारे पास हैं, जो सबसे ज्यादा क्षेत्र का सबसे ज्यादा जनता की नुमाइंदगी करते हैं, वो हम लोग हैं, वो नरेंद्र मोदी नहीं है। तो हम बहुत आसानी से मोदी को हरा देंगे, इस बात को आप समझिए। और उन्होंने कहा कि इसके लिए लेकिन 2 काम करना पड़ेगा। पहला तो यह कि जल्दी से जल्दी हम कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लें, और दूसरा सीट शेयरिंग हम जल्दी से जल्दी कर लें। लालू यादव ने जो बात कही थी कि हम सीट शेयरिंग करने में नुकसान भी अगर अपना कुछ है तो भी हमारे मतभेद जो हैं वो आड़े नहीं आएंगे, हम कुछ नुकसान सह के भी सीट शेयरिंग करेंगे। इसी को लालू यादव ने आगे इसी बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि और एक जो खास बात कही कि प्रधानमंत्री केवल एक आदमी के लिए काम कर रहे हैं, अडानी के लिए, केवल उसी आदमी के लिए प्रधानमंत्री काम करते हैं, भारत की जनता के लिए काम नहीं करते। G20 की बैठक की तरफ इशारा करते हुए राहुल गांधी ने चुनौती दी प्रधानमंत्री को कि भारत की साख दांव पर है। आप समझिए कि दुनिया के सबसे बड़े नेता दिल्ली में होंगे, तो आप जो कर रहे हैं उस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। आप अडानी पर जांच बिठाइए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। मोदी अडानी पर जांच नहीं बिठाएंगे, और जांच इसलिए नहीं बिठाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जांच हो गई तो ये भेद खुल जाएगा कि वो केवल एक आदमी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो अडानी पर जांच नहीं बिठाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, एक जो लाइन है, राहुल गांधी अब एक लाइन खींचते अपने हर भाषण में, वो एक ऐसी बात जरूर करते हैं जिस पर बहुत गौर करने की जरूरत होती है। और इस बार जो मुंबई में उन्होंने लाइन दी है वो ये दी है कि मोदी, बीजेपी और अडानी एक भ्रष्ट गिरोह का हिस्सा है। भ्रष्ट गिरोह का हिस्सा बताया उन्होंने तीनों को, पार्ट ऑफ अ नेक्सस ऑफ करप्शन बताया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम सारे नेता साथ काम करने को तैयार हैं, थोड़े बहुत मतभेद हैं वो रहेंगे, लेकिन बावजूद इसके हम साथ मैदान में उतरेंगे। फिर वो मीडिया पर आए और उन्होंने कहा कि हालांकि मीडिया पर अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लालू जी ने बहुत कुछ कह दिया और मेरी भी लाइन वही है, लेकिन उन्होंने एक लाइन जोड़ी, और वो ये जोड़ी जो नीतीश कुमार ने कही थी उसी को आगे बढ़ाया उन्होंने कि हम आपको जंजीरों से आजाद करेंगे। हमें पता है कि आप इस समय बंधे हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं कह नहीं पाते, लिखना चाहते हैं लिख नहीं पाते, बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते। हम आपको जंजीरों से आजाद करेंगे
और जाते जाते उन्होंने कहा कि लद्दाख में चीन ने हमारी सीमा पर कब्जा किया हुआ है। यह बात सबको पता है। मैं अभी लद्दाख दौरे से वापस लौटा हूं। वहां के शेरपाओं से हमारी बात हुई है और लोगों से बात हुई है, वहां के नागरिकों से बात हुई है, वहां के जो लोग भेड़ें चराते हैं उनसे बात हुई। वो कहते हैं कि जहां तक हम पहले जा सकते थे वहां तक अब नहीं जा पाते। लेकिन यह बात सबको पता है, लद्दाख के बच्चे बच्चे को पता है, भारत के लोगों को पता है, विपक्ष के नेताओं को पता है। सिर्फ अगर नहीं पता है तो भारत के प्रधानमंत्री को नहीं पता है और भारत की मीडिया को नहीं पता है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल, हालांकि वो राहुल गांधी से पहले आए थे, उन्हें जाना था, उन्होंने एक बड़ी जरूरी बात कही और बहुत मार्के की बात कही। उन्होंने कहा कि ये कुछ दलों का अलायंस नहीं है, ये भारत की 140 करोड़ जनता का अलायंस है। और उन्होंने कहा कि यह इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है, इतिहास की सबसे अहंकारी सरकार है और इतिहास की सबसे तानाशाह सरकार है। मोदी को उन्होंने इतिहास का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री कहा है। उन्होंने कहा ये लोग खुद को भगवान समझने लगे, ईश्वर समझने लगे। और जब कोई अपने आप को ईश्वर समझने लगता है, भगवान समझने लगता है, तो उसका पतन बहुत जल्दी होता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के अखबारों में खबर छप रही है, फ्रंट पेज पर खबरें छप रही हैं कि भारत की जो सरकार है, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, वो एक आदमी के लिए काम करते हैं और वो एक आदमी जो है वो दुनिया भर का कुकर्म करके, पाप करके पैसा जमा करता है गलत सलत तरीके से, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए काम करते हैं। ये पूरी दुनिया के अखबारों में छप रहा है और ये बात बहुत शर्म की है, भारतीय के तौर पर शर्मिंदगी की है। उन्होंने कहा कि एक और जरूरी बात कि मीडिया फैलाता है कि अलायंस आज टूट जाएगा, कल टूट जाएगा, परसों टूट जाएगा, हम लोगों के बीच बहुत झगड़े हो रहे हैं, हमारा मतभेद इस बात पर, उनका मतभेद इस सब पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन मीडिया जो ये गलत नैरेटिव फैला रहा है, ये उसी कैंपेन का हिस्सा है जो नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग फैलाना चाहते हैं। अंत में शरद पवार आए, वो आयोजकों में थे। उन्होंने कहा कि ये लोग हमको घमंडिया कहते हैं। इंडिया गठबंधन को नरेंद्र मोदी भी घमंडिया कहते हैं, बल्कि उन्हीं का दिया हुआ ये फ्रेज है, उन्हीं का फेंका हुआ जुमला है। तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमको घमंडिया कहते हैं। हम दरअसल राजनीतिक लोग हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लोकतंत्र का हिस्सा है और हमें घमंडिया कहना उनकी मानसिकता को दिखाता है। और यह मानसिकता बताती है कि दरअसल आप लोकतंत्र विरोधी हैं, आप लोकतांत्रिक आचरण को पसंद नहीं करते। बावजूद इसके हम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, लेकिन मोदी को हराने के लिए हमको जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे, हम जरूर करेंगे और यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो मुंबई की बैठक से जो छन कर बाहर आया है वो ये कि सारी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उन्होंने एक सुर में कहा, किसी ने जाने की भागने की बात नहीं कि लालू यादव ने मन से कहा कि दीदी हमारे बात बोलेंगे, फिर उन्होंने क्या कहा कि उनकी फ्लाइट थी, शायद वो चली गई हैं। सबने मिलकर कहा कि हम नरेंद्र मोदी को 2024 में किसी भी सूरत में सत्ता में नहीं आने देंगे। हमारे बीच किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, हम सीट शेयरिंग जल्दी करने वाले हैं और हम सबसे पहले अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और सामूहिक शक्ति के साथ करेंगे और नरेंद्र मोदी को आने वाले दिनों में हमारी सामूहिक ताकत से टकराना होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।